नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं में एक अति महत्वपूर्ण विषय है भारतीय राज्य व्यवस्था। इसी महत्वपूर्ण विषय को हमने सरल भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अगले कुछ मिनटों में हम भारत के संविधान में वर्णित मूल अधिकारों को समझेंगे। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, जो कि भारत के संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। भाग 3 मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त ऐसी विशेष और अनिवार्य परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति के बहुआयामी विकास को सुनिश्चित करती हैं। इनका प्रवर्तन न्यायालय द्वारा संभव है। यह मूल अधिकार व्यक्ति से व्यक्ति तथा व्यक्ति से सरकार सभी के लिए उपलब्ध हैं। संविधान में मूल अधिकार 6 भागों में विभक्त हैं। पहला, समानता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 31, संपत्ति का अधिकार, पहले मूल अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे एक कानूनी अधिकार का रूप दे दिया गया। मूल अधिकारों की विशेषताएं। मूल अधिकार असीमित नहीं हैं। इन पर युक्ति युक्त निर्बंधन का प्रावधान है। आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति के द्वारा संभव है। मूल अधिकार संशोधनीय हैं, बशर्ते न्यायपालिका द्वारा परिभाषित संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन न किया गया हो। मूल अधिकार बाध्यकारी भी हैं। अनुच्छेद 12। इस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है। वर्तमान में इसके अंतर्गत भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और विधानमंडल, भारत के राज्य क्षेत्र में काम करने वाले सारे प्राधिकरण जैसे नगरपालिका, जिला पंचायत आदि शामिल हैं। अनुच्छेद 13। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करती हो, अर्थात इसमें अप्रत्यक्ष न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान है। समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14, विधि का शासन, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। कुछ भौगोलिक व आर्थिक परिस्थितियों, राज्य के पक्ष में विभेदों, विशेष न्यायालयों के गठन, संसदीय विशेषाधिकारों एवं समाज के संवेदनशील वर्गों एवं विदेशी राजदूतों के लिए इस अधिकार के विरुद्ध विशेष उपबंध हैं। अनुच्छेद 15। 15(1) धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15(2) सार्वजनिक स्थानों पर नागरिकों से भेदभाव नहीं होगा। 15(3) समाज के विशेष वर्ग के लिए
विशेष प्रावधान होंगे, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग आदि। 15.5 सामाजिक व शैक्षणिक आधार पर पिछड़े वर्गों के लिए पृथक उपबंध किए जा सकेंगे। अनुच्छेद 16 इसके अनुसार लोक नियोजन सरकारी रिक्तियों को भरने के संबंध में अवसर की समता होगी। इसमें अपवाद धार्मिक संस्थानों में पदों को धर्म के आधार पर आरक्षित किया जा सकता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। इस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य द्वारा दी जाने वाली उपाधियों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की उपाधियों का अंत किया गया है। राज्य सेना व विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं कर सकेगा। विशेष 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा देश के नागरिकों को दिए जाने वाले विशेष सम्मानों जैसे भारत रत्न आदि पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे 1980 में उच्चतम न्यायालय द्वारा हटा दिया गया। ये सम्मान देश में 1954 से ही दिए जा रहे हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। अनुच्छेद 19 इसमें वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण किया गया है, जो कि इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 19 क अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या बोलने व चुप रहने का अधिकार, राज्य की सुरक्षा, मानहानि, देश की संप्रभुता और विदेशी संबंधों के मुद्दों पर तथा न्यायालय की अवमानना के संबंध में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। विशेष हाल ही में न्यायालय द्वारा साइबर एक्ट की धारा 66A पर संज्ञान लेते हुए इसके अंतर्गत सोशल मीडिया जैसे मंचों पर की गई टिप्पणी पर गिरफ्तारी के प्रावधानों को निरस्त किया गया है। अनुच्छेद 19 ख बिना हथियारों के शांतिपूर्ण एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। 19 ग संघ एवं संस्था बनाने की स्वतंत्रता। 19 घ देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 ग देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। इसमें अपवाद है जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 के तहत। 19 च कोई भी कानूनी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। पहला, अपराध के समय जो कानून है उसी के तहत सजा दी जा सकेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। दूसरा, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा दी जा सकती है। तीसरा, व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन,
और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस अनुच्छेद के दो पहलू हैं। पहला, जीवन जीने की स्वतंत्रता। यह बहुत व्यापक अधिकार है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही किसी का जीवन छीना जा सकता है। भारत में यह केवल फांसी की सजा के द्वारा ही संभव है। दूसरा, वैयक्तिक स्वतंत्रता या निजता, जैसे व्यक्ति की अवैध गिरफ्तारी व फोन टैपिंग आदि। विशेष 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 क शिक्षा का अधिकार को इसी अध्याय में जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण से संबंधित। यदि किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। पहला, हिरासत में लेने का कारण जानने की स्वतंत्रता। दूसरा, 24 घंटे के अंतराल में दंडाधिकारी के समक्ष उपस्थित करवाने की स्वतंत्रता। तीसरा, अपने पसंद के वकील से सलाह लेने की स्वतंत्रता। इसमें अपवाद होंगे शत्रु देश के नागरिक और वे व्यक्ति जिन्हें निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया हो। निवारक निरोध क्या है? यह एक कानून है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार किया जा सकता है। इसका उद्देश्य अपराधी को दंड देना नहीं बल्कि अपराध करने से रोकना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व 24। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। इस अनुच्छेद में बेगार जैसे श्रम को अवैध ठहराया गया है। व्यक्ति की खरीद बिक्री, जबरन लिया हुआ श्रम ये भी निषेध हैं। इसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। इसी संदर्भ में देश में बाल न्याय अधिनियम 2000 बनाया गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 इस अनुच्छेद में सभी व्यक्तियों को धर्म के आचरण की आंतरिक स्वतंत्रता दी गई है। इसमें धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता का भी उल्लेख है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों में प्रबंधन के अधिकार का उल्लेख है, जैसे धार्मिक प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना व उनका पोषण किया जाना। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर यानी टैक्स अदा नहीं करने संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा संबंधी प्रावधान। राज्य द्वारा पूर्णतया पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में लोगों की आम सहमति से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 व 30।
अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार संबंधी। इसके अंतर्गत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरह का भेदभाव नहीं कर सकती। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। संविधान के 40वें संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 6 के द्वारा 20 जून 1989 से निर्सित। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 इस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। रिट का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। 5 प्रकार की रिट निम्न हैं। पहला, बंधी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा, परमादेश। तीसरा, प्रतिषेध लेख। चौथा, उत्प्रेक्षण। और 5वां, अधिकार प्रक्षालेख।